अस्सलाम वालेकुम। आप आज देख रहे हैं हमारा चैनल फूड सीक्रेट और आज हम आपको दिखाएंगे कि मूली वाला पराठा कैसे बनाते हैं घर में। और तकरीबन हमने 2 किलो मूलियाँ ली थी। थोड़ी सी बीच में से ख़राब थी, पकी हुई थी, और ये थोड़ी सी मूलियाँ ठीक थी, ये हमने ले ली। मूलियाँ आपने मूलियों का छिलका उतार कर रख लेना है अच्छे से, और फिर बाद में आपने कद्दूकस ले लेना है, जिसको मूलीकश भी बोलते हैं, कद्दूकश भी बोलते हैं। इसकी वजह से हमने इसको क्रश कर लेना है और हम इसको क्रश करके दिखाते हैं कैसे क्रश करेंगे। इसके 2 साइज़ होते हैं, एक बड़ा साइज़, एक छोटा साइज़। जो आपको अच्छा लगे आप करना चाहिए वो कर लीजिएगा। और ये हमने मूली को कद्दूकस करना शुरू कर दिया है। आगे तो करो, मेरे को हुंदियां मेरी बांह खिंच पै गई। ये मूली को हमने कद्दूकस कर लिया और उसके बाद हम इसको अच्छे से ना निचोड़ लेना, ताकि जो इस मूली के अंदर पानी होता है इसको ऐसे पेड़े टाइप बना के ऐसे अच्छे से दबाना है, ताकि जो पानी है वो अच्छे से बाहर निकल जाए। अगर पानी इसके अंदर रहेगा, पानी नहीं निकालेंगे तो फिर रोटी नहीं पकेगी, क्योंकि पानी रोटी के आटे के अंदर जाएगा और रोटी फट जाएगी और रोटी ख़राब हो जाएगी। इसको अच्छे से निचोड़ के बोल में एक सेपरेट कर लेना है। और ये मूलियों का हमने पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। पानी निचोड़ने के बाद इसको सेपरेट कर लेना है। फिर इसके अंदर धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ज़ीरा। जो आप ज़्यादातर तो लोग प्याज डालते हैं, कि ज़्यादातर लोग अदरक। तो उसे चुप करना कि नहीं? ये हमने धनिया, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और ज़ीरा ले लिया है। जब हमने इनको निचोड़ लेना अच्छी तरह से, फिर इसका मैंने बारीक बारीक काट के धनिया डाल देना। धनिया डालने के बाद फिर इसके अंदर आपने हरी मिर्च डालनी है। हरी मिर्च जिसके आप हिसाब से खाना चाहिए उसके अंदर डाल देनी। हरी मिर्च आप बारीक बारीक काटनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं काटनी। इसके अंदर आपने 2 पीस करके 2 और पीस कर लेने हैं, 4 पीस करने हैं, ताकि जो हरी मिर्च है वो ज़्यादा बड़ी ना रह जाए। और वो फिर ज़्यादा बड़ी होगी फिर रोटी के अंदर नहीं जाएगी, वो फट जाएगी रोटी, और रोटी आपकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने बारीक बारीक हरी मिर्च काट लेनी है। हमने 4 हरी मिर्च ली हैं। हम ज़्यादा मिर्च स्पाइसी नहीं खा सकते, इसलिए बस 4 ही ली। और आपने अगर ज़्यादा स्पाइसी खानी है तो ज़्यादा हरी मिर्च और धनिया हमने काट लिया। बाद में हम इसमें हस्बे जायका मिर्च डालेंगे, हल्दी थोड़ी सी डालेंगे, और नमक भी हस्बे जायका डाल लेना है, कि जितना आप खाना चाहें। उसके बाद ज़ीरा डालने से ये होता है रोटी थोड़ी सी मज़ेदार और क्रिस्पी हो जाती है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, ताकि नमक मिर्च एक जगह पे न रह जाए और एक जगह से ज़्यादा स्पाइसी और एक जगह से नॉर्मल हो जाए। ऐसे नहीं करना, इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आटा गूँधना है। मैंने अभी आटा गूँध के फिर आपको पराठे के अंदर लगा के दिखाएंगे कि कैसे लगाते हैं।
हमारा मसाला बन के तैयार हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मसाला बहुत ही मज़ेदार और अच्छा लग रहा है। और अब हम आपको इसको रोटी के अंदर डाल के दिखाएंगे कैसे डालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आटा मैंने गूंद लिया था। हमने मूली का मसाला बना लिया है। ये हमने खुशका ले लिया, बेलना ले लिया है, और ये चकना ले लिया है, ऑयल ले लिया है, छवा और एक नया पूना ले लिया है। और हम आग जलाते हैं। ये तवे के नीचे, तवे को वॉश करके हमने इसके नीचे आग जला दी है। और अब हम मूली वाला पराठा बनाते हैं। जो मूली वाला पराठा बनाने का सबसे पहले ये असूल होता है कि पेड़ा जो आपने लेना है ना, आटे का पेड़ा लेना, वो ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, छोटा साइज़ का लेना है। पेड़ा आपने छोटा लेना है। हमने एक पेड़ा लिया है छोटा सा, और एक छोटा सा और पेड़ा लेना है। ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं लेने, छोटे पेड़े लेने हैं। मूली वाली रोटी बनाने का सबसे पहले यही तरीका होता है। छोटे पेड़े के रहने, इसको खुशके के साथ थोड़ा सा कवर कर लेना है। जो पहले पेड़ा किया था उसको उठाना है, उसको उठा के ऐसे खुशके के साथ मिक्स करना है और उसको ऐसे बेलना है। खुशका लगाने के बाद इसको इसके ऊपर रखना है। इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना। बेलने के बाद दूसरा पेड़ा लेना है और उसको भी ऐसे थोड़ी सी छोटी रोटी बनानी है। और इसको भी ऐसे ही बेल लेना जब तक तवा आपका गर्म हो जाएगा। तवा गर्म होने के साथ साथ आपने छोटे छोटे दो पेड़े कर लेने हैं और ऐसे रोटी बना लेनी है। और जो पहले हमने बेल कर रखी थी उसको नीचे वाली साइड पे रखना है। उसके अंदर हम मूली लगाएंगे। मूली अगर आप ज़्यादा खाने चाहते हैं, ज़्यादा मूली की शौकीन है तो ज़्यादा लगा लें, और अगर कम की शौकीन है तो कम लगा लें। मूली को अच्छी तरह से कवर करना है ताकि वो जो मूली है ना आपकी बाहर ना आए। और जो किनारों में है उसको अच्छी तरह से फिक्स कर देना ताकि जो किनारे हैं वो कुछ सूखे ना रह जाए। और उसके क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा सा हमने इसके अंदर घी डाल देना है ऐसे, ताकि ये क्रिस्पी और थोड़ा सा मज़ेदार हो जाए। और फिर जो दूसरी रोटी बेल के रखी थी हमने, इसको उसके ऊपर ऐसे रखना है। ऐसे इसके किनारे हैं जो इसको दबाना शुरू कर देना है। किनारों को अच्छी तरह दबा देना है ताकि मूली है जो वो बाहर ना आए। इसको हैंड की मदद से हल्का सा खुशका लगा लेना है। खुशका लगाने के बाद इसको ऐसे ज़्यादा खुशका नहीं लगाना, ऐसे झाड़ लेना है और ऐसे इसके किनारे दबा लेने अच्छे से। फिर से जो खुशका नीचे है उसको भी ऐसे साफ कर लेना है। इसको आस्ता आस्ता से बेल लेना है आपने, ज़्यादा नहीं बेलना ताकि रोटी आपकी फटे ना, और किनारों से दबा लेना है ताकि किनारे आपके मोटे ना रह जाए। गर्म है और रोटी को हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है। और ये हमने तवे के ऊपर रोटी डाल दी है। रोटी के आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा हमारा जो रोटी मूली वाला पराठा वो तैयार हो रहा है। और थोड़ा सा इधर वाली साइड से भी इसका ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद फिर इसकी थोड़ी सी साइड चेंज कर लेनी है। साइड चेंज करने के बाद अब ये पक गई इधर वाली साइड से। अभी थोड़ी सी है, अभी इसकी साइड चेंज भी आने देते हैं। जब आपको लगे कि आपकी रोटी दूसरी साइड से पक गई है, इसको सीधा करें और इसके ऊपर घी लगा देना है आपने। घी लगाने के बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है हमें और इसको ऐसे अच्छे से हिलाना है।
और आप देख रहे हैं कि हमारा पराठा जो है मूली वाला वो तैयार है पक के। दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पका लेनी है आपने। हमारा दोनों साइड से पराठा पक चुका है। अब हम इसको आपको छापे में रख के दिखाते हैं। और हमने इसको छापे में रख दिया है। आप देख रहे हैं कि हमारा मूली वाला पराठा कितना मज़ेदार और क्रिस्पी है। और इसकी मूली आप देख सकते हैं। रोटी की जब दूसरी साइड पक रहा है तब इसको चेंज करना। आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारा मूली वाला पराठा अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। की साइड चेंज करने के बाद इसको घी लगा लें। और इसको अच्छे से पका लें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी मूली वाली रोटी आपको कैसी लगी। और अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और ये हमारा मूली वाला पराठा पक के रेडी हो चुका है। और आप देख रहे हैं कितना मज़ेदार है और कितना प्यारा लग रहा है।